Hello. Hi, dear student. Welcome back in the discussion of our class. Continuously, we discussed a lot of about subject verb agreement and use of models in a particular types of sentence. Today's class is specially designed for the discussion about the concepts of article. डियर स्टूडेंट्स आर्टिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पिक होता है। काफी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से पिक होते हैं, अच्छा जोन ऑफ डिस्कशन है और फाइनली मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप बहुत ही अच्छे वे में इस क्लास के डिस्कशन के साथ में अपने आप को पूरे इंटेंशन के साथ ज्वाइन करोगे। वन बाय वन बेसिक पॉइंट से अपने डिस्कशन को अपन कैरी ऑन करने वाले हैं और सिस्टमेटिकली बने रहिएगा अपनी क्लास के इस डिस्कशन में। और ड्यूरिंग डिस्कशन आपसे ये रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप पेन पिक कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और जहाँ पे भी आपको किसी तरीके का एक लिटिल बिट डाउट भी जो आपके माइंड में क्रिएट होता है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी टाइम को और फर्दर वेस्ट किए हम अपनी प्रोसेस से एड ऑन होते हैं और आर्टिकल के बेस्ट पॉइंट से डिस्कस करना क्या करते हैं डियर, स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, the topic, it is very important if you discuss about the way of competition exams। हमारा डिस्कशन रहेगा डियर किस पे, आर्टिकल पे। और आर्टिकल का यूज बेसिकली हर एक स्टूडेंट इससे काफी अच्छे से यूज्ड टू होता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको अपन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से एंगल दे सकते हैं। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जिन आर्टिकल्स का अपन डिस्कस कर रहे हैं, आर्टिकल्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं। आई थिंक आप सब इससे प्रॉपरली अवेयर हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। सेंटेंस में जो आर्टिकल नाउन के साथ अपन अप्लाई करते हैं उसके टू टाइप्स होते हैं। नंबर वन अगर अपन बात करें तो डेफिनाइट आर्टिकल होता है। डेफिनाइट आर्टिकल्स, फर्स्ट क्या हो जाएगा अपना डेफिनाइट आर्टिकल। द सेकंड वन इज indefinite, the second one is indefinite articles। फिर बात करें डेफिनाइट आर्टिकल की, तो डेफिनाइट आर्टिकल के तौर पे अपन जिस आर्टिकल को यूज करते हैं वो होता है क्या, द कंसिडर्स एज द डेफिनाइट आर्टिकल। देखो अपन क्या कंसिडर करेंगे, दिस इज ए डेफिनाइट आर्टिकल। और दो आर्टिकल की जो सेकंड कैटेगरी यहाँ पे है, वो सेकंड कैटेगरी जो यहाँ पे क्रिएट होती है इंडेफिनाइट आर्टिकल। तो इंडेफिनाइट आर्टिकल में अपन डियर डिस्कस करते हैं अबाउट द यूज ऑफ अ एंड एन, ए एंड एन। These two articles just know as indefinite article। तो अच्छे से देख लीजिए इस पॉइंट को। डेफिनाइट आर्टिकल के सीरीज में अपन डिस्कस करेंगे यूज ऑफ आर्टिकल द, और इंडेफिनाइट आर्टिकल के जोन में अपन डिस्कस करेंगे यूज ऑफ आर्टिकल ए और यूज ऑफ आर्टिकल एन का। अब बेसिक से अगर हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलें तो ऐसा लगता है कि सर ये वो टॉपिक और वो जोन बन गया जिससे अपन बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं, कुछ अवेयरनेस रखते हैं। लेकिन अपन को क्या करना है, सिस्टमेटिकली उसके उन एरियाज और उन जोन्स को कैचअप करना है, टारगेट करना है जहां से क्वेश्चंस बिल्ड होते हैं। तो अपन चलिए सबसे पहला जो डिस्कशन है अबाउट द यूज ऑफ इंडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन से रिलेटेड करेंगे। यह हमारी क्लास का आज का फर्स्ट पॉइंट होगा। हम उन रूल्स, रेगुलेशंस, कंसेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनके एरियाज में अपन आर्टिकल ए और आर्टिकल एन अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारा कंसेप्ट नंबर 2 होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो एरियाज कौन से हैं जहां पे हम आर्टिकल द अप्लाई करते हैं और वो ग्रामेटिकली क्या होता है, करेक्ट होता है।
तीसरा अपना डिस्कशन बनेगा डियर, और यहां से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस पिक होते हैं, और वो होता है डियर ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ये क्या है कंसेप्ट है सर? देखिए डियर, ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मीन्स हो गया वो एरियाज जहां पे नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल यूज होता है। इट मीन्स हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, जीरो आर्टिकल। ऐसे कौन से कंसेप्ट हैं जिनके बिहाफ पर ये क्लियर होता है कि उन एरियाज में किसी भी आर्टिकल का कोई यूज नहीं होगा? तो डियर, this is very clear that we just have the three categories to discuss systematically about use of article in a given sentence before a described noun. The first zone of discussion is connected with discussion of definite article, और definite article में अपन डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल द को। इनडेफिनाइट की बात करें तो यहाँ पे उन रूल्स को अपन डिस्कस करने वाले हैं जहां पे ए या एन यूज होगा, और पॉइंट थर्ड में ये डिस्कशन होगा कि कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहां पे आर्टिकल ए एन और द का यूज नहीं होता। इट मीन्स उन एरियाज में अपन क्या करते हैं, जीरो आर्टिकल अप्लाई करते हैं। तो चलो इस डिस्कशन को पॉइंट टू पॉइंट 1, 2, 3 के अप्रोच में सिस्टमैटिकली क्या करते हैं, क्लियर आउट करते हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्टली our zone of discussion is directly connected to discuss about the use of a and n. Use of article a and article n. और ये क्या होते हैं डियर? अभी मैंने आपको डिस्कस करके बताया है, आर्टिकल ए आर्टिकल एन को अपन इंडेफिनाइट आर्टिकल बोलते हैं। तो इस कंसेप्ट को अपन देखेंगे कि वो कौन से जोन ऑफ एरियाज हैं जहां पे हम आर्टिकल ए और आर्टिकल एन को अप्लाई करते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ कॉमन रूल्स क्या होते हैं। तो जरा देखिए, फर्स्ट ऑफ केस क्या बन जाएगा डियर, जरा देखें। आर्टिकल ए हो या एन हो, ये दोनों अप्लाई होते हैं उस कंडीशन में जब आपकी सब्जेक्ट क्या हो डियर, सिंगुलर, और सिंगुलर में कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा नाउन, काउंटेबल। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख लीजिए, आर्टिकल ए आर्टिकल एन उसी कंडीशन में अप्लाई होगा जब सेंटेंस का नाउन कोई सिंगुलर नाउन है और वो काउंटेबल नेचर का है। बेसिकली वी हैव दिस अंडरस्टैंडिंग दैट सिंगुलर नाउन हैज टू नेचर्स अकॉर्डिंग टू द काउंटेबिलिटी। तो काउंटेबिलिटी के बेस पे देखा जाए तो सिंगुलर नाउन के टू नेचर्स होते हैं। फर्स्ट इज काउंटेबल, सेकंड इज अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मीन ये हो गया कि ऐसा कोई सिंगुलर नाउन जिसका प्लूरल बनना पॉसिबल होता है। अगर किसी भी सिंगुलर नाउन को अपन प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में होता है, और वो सिंगुलर नाउन जिसका प्लूरल क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है उसको अपन बोलते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो पहली बात ध्यान रख लीजिएगा, मैं इसी पॉइंट पर आपको फोकस करवाना चाहता हूं, और मेरा पॉइंट बड़ा क्लियर है कि अपन आर्टिकल ए और एन उसी एरिया में यूज करेंगे जब नाउन अपना क्या होगा, सिंगुलर, और सिंगुलर में भी किस नेचर का होना चाहिए, काउंटेबल का। तो दिस इज द कॉमन रूल अबाउट द यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड आर्टिकल एन। आगे की बात करते हैं सर, आगे क्या पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट में आपको ये बता दूं कि कौन सा जोन है जहां पे आर्टिकल ए एन अप्लाई नहीं होगा। तो डियर, अगर आपकी सब्जेक्ट तो सिंगुलर है जो मैंने अभी डिस्कस किया है,
सब्जेक्ट तो क्या है आपकी, सिंगुलर है, पर अगर वो सिंगुलर में अनकाउंटेबल नेचर में है, किस नेचर में है डियर, अनकाउंटेबल, सिंगुलर का कोई भी नाउन जो कि अनकाउंटेबल है, तो ऐसे केस में वी कांट अप्लाई, वी कांट अप्लाई, क्या अप्लाई नहीं कर सकते अपन, आर्टिकल ए एंड एन, कांट अप्लाई आर्टिकल, यहां पे डिस्कशन क्लियर हो जाएगा, आर्टिकल ए एंड आर्टिकल एन किस केस में अप्लाई नहीं होगा डियर, जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा। अगला केस भी बेसिकली आप ये सब कुछ जानते हो कि अगर अपने गिवन नाउन का नेचर कैसा हो जाए डियर, अगर गिवन नाउन प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल के केस में भी सेम पॉइंट अपन पिक करेंगे, क्या पिक करेंगे कि अगर नाउन प्लूरल हुआ तो अपन इस केस में भी आर्टिकल ए और आर्टिकल एन अप्लाई नहीं कर सकते। तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने वो केस बताया कि कौन सा वो एरिया है जहां पे आर्टिकल ए और एन अप्लाई होगा। नीचे के 2 पॉइंट्स में मैंने ये डिस्कस किया कि वो कौन सा एरिया है जहां पे हम आर्टिकल के तौर पे ए और एन का यूज नहीं करेंगे। तो फटाक से बताएं सिस्टमैटिकली। पॉइंट नंबर 1, जब सेंटेंस का नाउन कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अकॉर्डिंग टू रूल आर्टिकल ए और आर्टिकल एन अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर अनकाउंटेबल नेचर का सब्जेक्ट है या सेंटेंस का जो नाउन है वो एक प्लूरल नाउन है, तो ऐसे केस में अपन आर्टिकल ए और एन को ओमिट कर देंगे, मीन्स उसका यूज नहीं करेंगे। तो जोन अपना क्या आया, जोन ऑफ डिस्कशन यही आया कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उसी केस में अपन आर्टिकल ए और एन को क्या करेंगे डियर, अप्लाई करेंगे। तो चलो हमारे इस बेसिक डिस्कशन को थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ लेके चलते हैं और आगे अपन क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे, टारगेट करते हैं डियर अपने पॉइंट को। कलर की विजिबिलिटी भी आप बताते रहिएगा। अगला अपना पॉइंट होगा डियर कि ए और एन जो कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की कंडीशन में यूज होते हैं, तो वो कौन से एरियाज हैं जहां पे नाउन सिंगुलर काउंटेबल नेचर का है और ए अप्लाई होगा, और वो कौन से एरियाज हैं जहां पे नाउन सिंगुलर काउंटेबल नेचर का है पर एन अप्लाई होगा। तो उसके कुछ बेसिक से रूल्स हैं, उन बेसिक से रूल्स को देख लीजिए। पहले अपन डिस्कस करते हैं आर्टिकल एन कब यूज होगा। तो कॉमन पॉइंट का आपको फोकस करना है और आगे के पॉइंट्स देखते चलना है। चलो जी देखिए डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लीजिए कि अल्फाबेट के जो 26 लेटर्स होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट जो ए टू जेड होता है वो टोटल 26 लेटर्स हैं, और उन 26 लेटर्स में 5 लेटर्स जो होते हैं वो वोवल्स होते हैं, और रिमेनिंग 21 जो लेटर्स होते हैं उनको अपन कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। एक सिंपल सी डिस्कशन है, एवरीवन नोज अबाउट दिस टाइप्स ऑफ द सीन। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं उस सीन को देख लीजिए। तो अपना केस ये बनता है डियर, पहला केस, इफ ए नाउन starts from a vowel, तो वोवेल का मीन्स यहां पे हो जाएगा डियर ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 लेटर्स को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं डियर, वोवेल्स बोलते हैं। तो रूल देख लीजिएगा कि एन का यूज कौन से वाले केस में होने वाला है। तो एन के यूज के केस में अपन पहला पॉइंट ये डिस्कस कर रहे हैं कि जब कोई ऐसा नाउन है जो स्टार्ट किससे होता है, किसी वोवल से, लाइक ए, ई, आई, ओ, यू, उसके साथ साथ कंडीशन पूरी सुनते जाना, इफ ए नाउन
starts from a vowel A, E, I, O, U and also has a vowel sound. ये क्या पॉइंट है समझना, वोवल साउंड बहुत अच्छा पॉइंट है, अच्छे से देखना है इसको। ये दोनों कंडीशंस कंप्लीट होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या क्रिएट हो रही है यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन को देखें तो डियर फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्लियर है, और वो क्या क्लियर है कि नाउन की स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए डियर, वोवल से। ओके, अब यहां पे फोकस आपको इस पॉइंट का करना है कि कोई नाउन अगर वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो ये कतई जरूरी नहीं है कि वो जो नाउन है वो वोवल का सेंस ही जनरेट कर रहा है। बहुत से केस ऐसे हैं जिसमें नाउन की स्टार्टिंग ए, ई, आई, ओ, यू में से है पर उस नाउन में वोवल साउंड नहीं होता। और बहुत से केस ऐसे भी हैं जब नाउन की स्टार्टिंग किसी कॉन्सोनेंट लेटर से हो रही है बल्कि उसका साउंड क्या है, वोवल साउंड है, तो वहां आर्टिकल एन अप्लाई हो जाता है। हम उन एरियाज को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहला कंफ्यूजन दूर कर लें। आपको टू कंडीशंस का ध्यान रखना है कि कोई भी अगर नाउन है, इफ एनी नाउन यू हैव, उसकी स्टार्टिंग एक वोवल साउंड से होनी चाहिए, ये पहली वाली बात। साथ ही वो जो नाउन जिसकी स्टार्टिंग वोवल साउंड से हुई है, वो जो इसकी स्टार्टिंग एक वोवल लेटर से हुई है, उसका साउंड भी कैसा होना चाहिए, वोवल साउंड होना चाहिए, जिससे अ, आ, ई, ए, ओ। तो ये जो हिंदी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो अ, आ, ई, ए, ओ। तो ये कौन सा एरिया हो जाता है डियर, जहां सपना जो साउंड है वो एक वोवल साउंड पिक करता है। तो सीधा बता रहा हूं अभी क्या पॉइंट रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट फोकस ऑन दिस, नाउन स्टार्ट होना चाहिए किससे डियर, वोवल से, साथ में उसमें साउंड भी किसका होना चाहिए, वोवल साउंड। दूसरा पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट देखें, एन के यूज से रिलेटेड। मान लो इसकी रिवर्स कंडीशन अपन लें, और रिवर्स कंडीशन क्या बन जाएगी, इफ ए नाउन starts from a consonant letter तो कॉन्सोनेंट में क्या आ जाएंगे, रिमेनिंग 21 जो लेटर्स हैं अल्फाबेट के, उनको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। तो अगली कंडीशन क्या हो गई, इफ ए नाउन स्टार्ट फ्रॉम ए कॉन्सोनेंट बट इट हैज द सेंस, या साउंड बोलें, हैज द साउंड ऑफ वोवेल। दो कंडीशन देख लीजिए, ये वो टू कंडीशंस है जहां पे अपन अगर ये वाली कंडीशंस अप्लाई होती है तो आर्टिकल एन का यूज करेंगे, और इनमें अगर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है तो वो वाला जोन बन जाएगा जहां पे आर्टिकल एन अप्लाई नहीं होगा। तो वंस अगेन एक बार फिर से देख लीजिए, जल्दबाजी अपन को करनी नहीं है, कंसेप्ट को वन बाय वन क्या करना है, क्लियर करना है। पहली वाली कंडीशन क्या है डियर, नाउन की स्टार्टिंग किससे हो, वोवल से, और सेंटेंस में उस नाउन का साउंड भी कैसा होना चाहिए, वोवल साउंड। दूसरी कंडीशन क्या क्रिएट हो रही है, सेकंड कंडीशन ये क्रिएट हो रही है कि अगर कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो स्टार्ट तो किससे हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट से, लेकिन उनमें भी साउंड किसका होता है, वोवल का। तो ऐसे वाले एरिया में भी अपन किसको अप्लाई करेंगे, ऐसे वाले एरिया में भी हम एन का यूज करेंगे। किसका यूज होगा डियर, एन का यूज होगा। बहुत आराम से इसी वाले पॉइंट को मैं फिर से बता रहा हूं डियर, एन उस केस में अप्लाई होगा जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उसके बाद सेंटेंस में जो गिवन नाउन है
उसकी स्टार्टिंग एक वोवल से हो और उसका साउंड भी क्या हो, वोवल। ये पहली वाली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि सेंटेंस का जो गिवन नाउन है उसकी स्टार्टिंग तो किसी कॉन्सोनेंट से हो रही है, बट उसमें भी साउंड किसका है, वोवल का। तो ये दोनों वो केसेस बनते हैं जिनमें हम आर्टिकल एन अप्लाई करते हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स से इस पॉइंट को अपन क्या कर रहे हैं, इन दोनों ही पॉइंट्स को अपन क्या कर रहे हैं, क्लियरिफाई कर रहे हैं। जरा इधर देखिए, देखते रहिए, समझते रहिए और अपनी प्रॉब्लम को बाय कमेंट आप आस्क करते रहिए। तो डियर देखें क्या पॉइंट है, मैं कुछ नाउन्स यहां पे मेंशन कर रहा हूं। जैसे मैंने मेंशन किया एमपी, ऑर्किडिया, एमएलए, एफओ जिसे फुल में अपन फॉरेस्ट ऑफिसर कहते हैं, एफओ, एफओ, एफआईआर, एफआईआर, ऑर्किडिया। इसके साथ अपन आगे चलते हैं, ऑनेस्ट, ए, शासन जिसको बोला जाता है, और चलो जी, एमपी, एमएलए, एफओ, एफआईआर, ऑनेस्ट, एड, और मैंने ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने पुट किए हैं। आपको गौर किस बात पे करना है वो जरा देखिए, गौर किस बात पे करना है वो वाला जोन देखना है। चलो जी, गौर इस पॉइंट पे आपको करना है डियर, फोकस इस पॉइंट पे आपको करना है कि आप चेकआउट कर सकते हो कि इनकी स्टार्टिंग जो है यहां एम से हो गई, एम से हो गई, एफ हो गया, एफ हो गया, एच हो गया, एम एफ एच, ये क्या है, ये क्या है, दीज आर कॉन्सोनेंट्स। ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। मीन्स ये वो वाले नाउन हैं जिनकी स्टार्टिंग तो कॉन्सोनेंट से हो रही है लेकिन इनका साउंड वोवल साउंड जनरेट कर रहा है। देखो एमपी, ए का साउंड, एमएलए, ए का साउंड, एफ ओ, ए का साउंड, एफ आई आर, फिर से ए का साउंड, ऑनेस्ट, ओ का साउंड, ईर, ई का साउंड, और ओ का साउंड। तो ये वो वाला एरिया है जहां पे नाउन की स्टार्टिंग तो डियर, स्टार्टिंग किससे हो रही है, स्टार्टिंग एक कॉन्सोनेंट लेटर से हो रही है, कॉन्सोनेंट लेटर से हो रही है, लेकिन इनमें जो साउंड जनरेट हो रहा है, इनमें इनके केस में जो साउंड जनरेट हो रहा है वो एक कैसा साउंड जनरेट हो रहा है डियर, वो साउंड कैसा जनरेट हो रहा है डियर, वोवल साउंड। तो अच्छे से देख लीजिएगा, यहां से अच्छे क्वेश्चंस पिक होते हैं। तो इस वाले केस में अच्छे से देखो, अगर यहां स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से है बट साउंड वोवल साउंड जनरेट हो रहा है तो इस वाले केस में हम आर्टिकल एन अप्लाई करेंगे। किस तरीके से करेंगे जरा देखिए, जरा फोकस कीजिए। चलो जी, देखें, मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पे पुट कर रहा हूं, उस एग्जांपल्स पे आपको फोकस करना है। सिंपल सा कहानी है, मिस्टर विजय कुमार कुमार is MP
in India. Next is Emily is responsible for this act. और एग्जाम्पल ले लेते हैं. I will FIR against some unknown robbers. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. ये हो गया अपना फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड. और स्कोर अच्छे से क्लियर करने के लिए एक और एग्जाम्पल यहां पे अपन पुट कर लेते हैं. राहुल is honest young businessman. तो क्या है डियर, बड़ी सिंपल हो गई ये वाली कंसेप्ट. जैसे मैंने आपको पुट कर दिया, तो आप फोकस करें अपने यूज हुए नाउन पे ही. तो यहाँ पे क्या हुआ, एमपी. यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, एमएलए, FIR, और यहाँ पे ऑनेस्ट. तो ये वो नाउन्स की सीरीज हैं जिनकी स्टार्टिंग तो किसी कॉन्सोनेंट से हो रही है, बट इनका साउंड क्या जनरेट हो रहा है डियर, इनका साउंड एक वोवल साउंड जनरेट हो रहा है. और अगर वोवल साउंड जनरेट हो रहा है तो इस वाले केस में अपन क्या अप्लाई करेंगे, आर्टिकल एन अप्लाई करेंगे. आर्टिकल एन का क्या करेंगे डियर, यूज करेंगे. तो यहां पर भी क्या यूज हो जाएगा, आर्टिकल एन. यहां पर भी क्या हो जाएगा, एन. दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ यूजिंग एन, एंड हियर वी ऑल्सो पुट एन. अच्छे से क्लियर हुआ डियर, अच्छे से क्लियर हुआ, यस. और किसी तरीके का डाउट अगर आपके माइंड में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्रिएट हो रहा है, यू कैन आस्क ए क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन. तो नेक्स्ट बात करते हैं डियर. और नेक्स्ट इसमें एक बहुत अच्छा सा पॉइंट है, उसको मैं यहाँ पे क्लेरिफाई कर देता हूं. वो क्लेरिफाई क्या करना है, मान लो अगर आप MP, MLA, FO इनकी और FIR इनकी फुल फॉर्म लिखते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, फॉरेस्ट ऑफिसर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मीन्स अगर आप इनकी फुल फॉर्म यूज करते हो, लाइक मैंने यहां लिया FO की फुल फॉर्म, तो वो क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट ऑफिसर. मान लो मैंने यहां पे पुट किया FIR, और अगर इसको मैं फुल फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट. ओके डियर, आप इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लीजिए. अगर फुल फॉर्म होगी तो इसका केस चेंज हो जाएगा. अगर FO, FIR, MP, MLA इनको अगर आप फुल फॉर्म में लिख रहे हो या सेंटेंस में ये फुल फॉर्म में गिवन है, तब इनका साउंड वोवल साउंड नहीं होगा. फुल फॉर्म में अगर आपको गिवन है, अच्छे से फोकस करना, तब उसमें कॉन्सोनेंट साउंड ही जनरेट होगा.
और ऐसे केस में अपन आर्टिकल ए अप्लाई करेंगे, ना कि आर्टिकल एन। तो इस कंफ्यूजन वाले जोन को बहुत अच्छे से क्लियर कर लो। और कंफ्यूजन वाला जोन यही है कि अगर ये पर्टिकुलर कुछ नाउन आपको फुल फॉर्म में गिवन है सेंटेंस में, तो मैं इस केस में सिंपल करना चाहूंगा कि फुल फॉर्म के केस में इसमें जो साउंड है वो वोवल साउंड क्रिएट ना होकर कैसा साउंड क्रिएट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट हो रहा है। और कॉन्सोनेंट साउंड के केस में अपन किसको अप्लाई करेंगे डियर, ए को अप्लाई करेंगे। तो देखिए, अगर एफओ गिवन होता, यहीं पे क्लियर कर लो इस पॉइंट को, अगर एफओ गिवन है तब तो मैं एन अप्लाई कर दूंगा। लेकिन अगर फॉरेस्ट ऑफिसर गिवन है तब मैं क्या लिखूंगा, ए फॉरेस्ट ऑफिसर। अगर एफआईआर गिवन है तब मैं एन अप्लाई करूंगा। लेकिन अगर सेंटेंस में फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट गिवन है तब मैं आर्टिकल ए अप्लाई करूंगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब फुल फॉर्म में नहीं है ये नाउन तब ये वोवल साउंड क्रिएट कर रहे हैं, और जब ये फुल फॉर्म में है तो कौन से साउंड क्रिएट कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहे हैं। ओके डियर, तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। मैंने अभी आर्टिकल एन के यूज में वो वाला पॉइंट क्लियर किया है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनकी स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से होती है लेकिन उनका साउंड वोवल होता है, इसलिए उनके साथ आप आर्टिकल एन अप्लाई करोगे। इसके साथ मैंने एक एक्सेप्शनल केस को भी डिस्कस कर दिया, और एक्सेप्शनल केस ये था कि ये पर्टिकुलर कुछ नाउन अगर फुल फॉर्म में गिवन हो तो आर्टिकल एन ना आकर आर्टिकल ए का क्या होगा डियर, यूज होगा। तो चलिए इस डिस्कशन को आगे वाले पॉइंट पे लेके चलते हैं। चलो जी, एन के यूज में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो ये था कि स्टार्टिंग नाउन की एक वोवल से हो और उसका साउंड भी कैसा जनरेट हो रहा है डियर, एक वोवल साउंड जनरेट हो रहा है। तो उसके भी कुछ एग्जांपल्स अपन क्या कर लेते हैं, क्लियर आउट कर लेते हैं। जैसे मैं यहां पे बात करूं, आई हैव, आई हैव अम्ब्रेला, अम्ब्रेला which I bought, which I bought from a supermarket, from a supermarket, from a supermarket। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। C, C has ink pot, this is, this is art of, art of his mind, his mind। Enemy can teach us, can teach us some good lessons, some good lessons।
I found ornament in the backyard of my house. Backyard of my house. Of my house. तो चलो डियर, इनको सिस्टमेटिकली अपन क्लियर कर लेते हैं। क्लियर क्या करना है, नाउन्स को पिक करो। तो नाउन यहां पे देखो क्या है, अम्ब्रेला। तो इसकी स्टार्टिंग भी किससे हो रही है, देखो यू से, मीन्स वोवल से। और इसका जो साउंड क्रिएट हो रहा है वो भी एक कैसा साउंड है, वोवल साउंड। अगला आप देखो कि इंक पॉट, इंक भी किससे स्टार्ट हो रहा है डियर, आई से। आई मीन ये भी वोवल से स्टार्ट हो रहा है। और इसका जो साउंड है डियर, वो भी एक कैसा साउंड है, वोवल साउंड। अगला आप देख सकते हो आर्ट, स्टार्ट किससे हो रहा है, ए से। ए यहां पे वोवल है और इसके साथ साथ इसका साउंड भी कैसा है, वोवल साउंड है। एनिमी स्टार्ट किससे हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है और इसका साउंड भी कैसा है डियर, वोवल साउंड है। ए स्टार्टिंग ये इंडिकेट करता है कि नाउन जो है वो वोवल से स्टार्ट हुआ। और इसके साउंड को जब अपन ने वेरीफाई किया तो इसका साउंड क्या क्रिएट हो रहा है, वोवल साउंड ही क्रिएट हो रहा है। इसी केस में यहाँ पे ऑर्नामेंट जो अपना नाउन है, इसकी स्टार्टिंग किससे हुई है डियर, ओ से स्टार्ट हुआ है। और अपन सब अच्छे से जानते हैं कि ओ क्या है, एक वोवल है। और साथ में इसका जो साउंड जनरेट हो रहा है वो भी एक वोवल साउंड जनरेट हो रहा है। तो ये वाला केस ये बना है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनकी स्टार्टिंग एक वोवल से होती है और उनका साउंड भी क्या होता है, वोवल साउंड। तो ऐसे वाले केस में अपन क्या करेंगे, ऐसे वाले केस में अपन क्या करेंगे, आर्टिकल एन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सारे केसेज जो गिवन केसेज हैं उनमें क्या यूज हो जाएगा डियर, आर्टिकल एन यहां पे अपन अप्लाई कर देंगे। कौन सा आर्टिकल अप्लाई कर देंगे डियर, आर्टिकल एन अप्लाई कर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि साथ साथ में आप इनको राइट भी करते जाएं। धीरे धीरे डिस्कशन जो है अपने फ्लो की तरफ बढ़ रहा है और बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट अपन जो भी फैक्टर्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, उनको क्लेरिफाई करते हुए आगे की ओर मूव हो रहे हैं। अब हमने वो दोनों टारगेट पॉइंट्स देख लिए। दोनों टारगेट पॉइंट्स कैसे, आर्टिकल एन के यूज से रिलेटेड। पहला पॉइंट क्या था, नाउन्स जिनकी स्टार्टिंग तो कॉन्सोनेंट से हो रही है पर उसका साउंड वोवल है। और सेकंड क्या था कि कुछ ऐसे नाउन्स जो स्टार्ट भी वोवल से हो रहे हैं और उनका साउंड भी कैसा है, एक वोवल साउंड है। तो इन दोनों टाइप के केसेस में अपन आर्टिकल एन अप्लाई करते हैं। साथ में हमने वो जो एक्सेप्शन वाले एग्जाम्पल्स भी किए थे उसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना, वो क्वेश्चंस पिक हो जाते हैं। अगर फुल फॉर्म में एमपी, एमएलए, एफओ, एफआईआर फुल फॉर्म में है तब आर्टिकल क्या आएगा, आर्टिकल ए यूज होगा। और अगर वो फुल फॉर्म में नहीं है और उसको शॉर्टन गिवन है जैसे एमपी, तो उस केस में आप आर्टिकल एन अप्लाई करोगे। ओके डियर, ये कंसेप्ट हुआ आपका, मुझे लगता है आई थिंक सिस्टमेटिकली क्लियर आउट। हम बहुत अच्छे से इस पॉइंट ऑफ डिस्कशन को आगे की तरफ लेके जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, स्लोली स्लोली, आप तक बेस्ट नॉलेज जो है वो अपन पहुंचा रहे हैं। अगले पॉइंट की तरफ मैं जब मूव होता हूं डियर, तो अब मेरा डिस्कशन जो होगा वो यूज ऑफ आर्टिकल ऐसे होगा। इससे होगा डियर, आर्टिकल ए का यूज। तो देखते रहिए, एन अगर आपको समझ में आया तो ए भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यूज ऑफ, किसका यूज करना है, ए। आर्टिकल ए किस केसेस में यूज होगा उसका डिस्कशन अपन यहां पे क्लियर आउट कर रहे हैं। तो देखो डियर, पहली तो वही कॉमन कंडीशन यहां पे अप्लाई भी होगी, यहां पर भी कॉमन कंडीशन अप्लाई होगी।
तो कॉमन कंडीशन क्या है? नाउन कैसा होना चाहिए डियर? वेरी गुड, बताया था सर आपने, सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल। नाउन कैसा होगा डियर? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ओके डियर, सेकंड पॉइंट क्या है? बहुत अच्छे से देख लो, कोई भी नाउन, ए नाउन, ए नाउन, ए नाउन स्टार्ट्स फ्रॉम ए वोवेल, बहुत अच्छे से देखना इसको, फ्रॉम ए वोवेल बट, पॉइंट धीरे धीरे रिलैक्स, बट it has a consonant sound। इसको अलग कलर में इंडिकेट कर देते हैं, चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देख लो, इट हैज ए consonant साउंड। ये क्या केस है सर? बहुत आराम से समझ लो, जैसे एन अपन ने समझा था तो उसके पैरेलल ये भी समझ आ जाएगा। देखो बेटा क्या होता है, क्या होता है सर बताओ डियर, ध्यान से। अगर कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो स्टार्ट तो किससे हो जाते हैं? वोवल से हो जाते हैं, बट उनका साउंड कैसा होता है? कॉन्सोनेंट साउंड। स्टार्ट वोवल से हो रहा है लेकिन साउंड कैसा है? कॉन्सोनेंट। तो इस वाले केस में आर्टिकल एन अप्लाई ना होकर आर्टिकल ए अप्लाई होगा। जैसे मैं यहां पे कुछ एग्जांपल्स पुट करूं आपके सामने, तो इनको देखते रहना आप। चलो बेटे देखो, मैंने कहा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, 1 रुपी, 1 रुपी, ऐसे देख देते हैं। मैंने लिख दिया आगे नॉट, यूनिटी, यूनियन, यूनिफॉर्म, यूरोप, यूरोप, ये वाली चीजें, यूनाइटेड स्टेट, यूएसए, यूएई, ओके डियर, इनको अच्छे से देख लीजिए। यूनिवर्सिटी हुआ, 1 रुपी हुआ, यूनिटी हुआ, यूनियन हुआ, यूनिफॉर्म हुआ, यूरोप हुआ, यूएसए हुआ, यूएई हुआ। तो ये वो वाले नाउन्स हैं, मैंने कुछ ऐसे नाउन्स के एग्जांपल्स यहां पुट करे हैं जिनकी स्टार्टिंग तो आप देख सकते हो किससे हो रही है? एक वोवल से हो रही है। स्टार्टिंग किससे हो रही है डियर? वोवल से हो रही है। यहां पे देख सकते हो यू से स्टार्ट हो रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। तो इनकी स्टार्टिंग तो किससे हो रही है? वोवल से हो रही है, बट इनका साउंड कैसा है? कॉन्सोनेंट साउंड। याद रख लेना, यूनिवर्सिटी, 1 रुपी, यूनिटी, यूनियन, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मिटी, यूरोप, यूएसए, यूएई, ये सारे ऐसे नाउन हैं जिनके स्टार्टिंग में तो मेंशन हुआ है एक वोवल, मीन्स इनकी स्टार्टिंग वोवल से हुई है, पर एक्चुअल में इनका जो साउंड है वो साउंड किसका है?
कॉन्सोनेंट का साउंड है। तो अगर आपको सेंटेंस में ये वाले केसेस गिवन हैं तो वहां पे आपको किसको अप्लाई करना पड़ेगा, आर्टिकल ए को अप्लाई करना पड़ेगा इस पॉइंट के बिहाफ पर। और अपना पॉइंट क्या है, ए नाउन स्टार्ट्स फ्रॉम वोवेल, स्टार्ट तो वोवेल से होता है बट इट हैज ए कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन उसका साउंड कैसा है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है। क्लियर हुआ डियर? तो तीसरा पॉइंट भी देख लीजिए साथ में, थर्ड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट क्या होगा जरा देख लो। थर्ड पॉइंट है डियर, ए नाउन, ए नाउन starts from a vowel, from a vowel, from a vowel। और यहां पे अपन लेंगे ए नाउन स्टार्ट्स फ्रॉम अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट एंड इट also has, and it also has a consonant sound, also has a consonant sound। ये पॉइंट तो बड़ा इजी वाला पॉइंट है कि अगर कोई नाउन स्टार्ट किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट से, और उसका साउंड भी कैसा है, उसका साउंड भी किसका साउंड है डियर, कॉन्सोनेंट का साउंड है। तो उस वाले केस में भी अपन आर्टिकल ए क्या करेंगे, अप्लाई। तो ये वाला केस और ये वाला केस, और फर्स्ट जो कि एक कॉमन कंसेप्ट है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना ही चाहिए, 1 to 1 इनका ध्यान रखोगे और इन्हीं के बेस पे आर्टिकल ए और आर्टिकल एन अपन को क्या करना है, अप्लाई। तो फिलहाल हमने ये डिस्कस किया कि वो कौन से एरियाज हैं जहां पे आर्टिकल ए अपन क्या करेंगे डियर, यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। अब आपको देखना है एक छोटा सा पॉइंट, वो तो बड़ा कंसेप्ट है अच्छे से आपका माइंड में, और वो आपके माइंड में क्लियर भी होगा कि आर्टिकल ए की बात कर लें या आर्टिकल एन की बात कर लें, दोनों एक का सेंस देते हैं। सिर्फ कितने का सेंस देते हैं, एक का सेंस देते हैं। तो कई बार एग्जाम में क्या होता है कि कोई सेंटेंस आपको गिवन होता है, एरर फाइंडिंग रिलेटेड वो क्वेश्चन होता है, और उसमें आपको एक नाउन गिवन होता है और उस नाउन का नेचर कैसा होता है, प्लूरल नेचर का नाउन, और उसके साथ आर्टिकल ए या एन अप्लाई करके आपको दे देगा, तो वो एरर वाला पार्ट होगा। और क्यों होगा, वो सिंपल सा रूल है जो आपको आइडिया है कि वी कांट अप्लाई आर्टिकल ए एंड आर्टिकल एन इन केस ऑफ ए प्लूरल नाउन। तो अगर प्लूरल नाउन के साथ कहीं ना कहीं आर्टिकल ए और आर्टिकल एन अप्लाई है तो वो भी किसका पार्ट होगा डियर, एरर का पार्ट माना जाएगा। तो चलो डियर, इसके कुछ क्वेश्चंस करके इसको करते हैं अपन क्या, क्लियर आउट। तो क्वेश्चन देख लीजिए वन बाय वन, क्योंकि एग्जाम्पल से कंसेप्ट और ज्यादा क्या होती है डियर, क्लियर आउट होती है। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं वन बाय वन। आई फाउंड ऑप्शन दे देता हूं, ए एंड एन 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, सी इज सर्चिंग, सी इज सर्चिंग, क्या सर्च कर रही है, once again I have two options for you, university, university,
they will create a and टू ऑप्शन है यूनियन ऑफ डेली लेबर्स। चलो डियर, और एग्जाम्पल सर, चलिए 1 to 1 इनको भी देखते चलिए आप। नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल चल जाएगा, ये चल जाएगा। ही हैज फैंटास्टिक बुक of his interest चलो नेक्स्ट लेते हैं। दिस इज formal discussion between us देखिए डियर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। आई थिंक ये ब्लू वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसको करने की है, चेंज करने की जरूरत। तो चलो इसको चेंज करते हैं, येलो कर देते हैं। He has fantastic book of his interest चलो डियर, क्या करना है, फोकस करो। आर्टिकल का यूज करना है सर, तो चलिए करते हैं आर्टिकल का यूज। किस तरीके से अप्लाई होगा आर्टिकल, तो फाइंड आउट कीजिए। यहाँ पे क्या गिवन है, 1 रुपी नोट। तो अभी मैंने आपको बताया है कि ये वो नाउन है जिसकी स्टार्टिंग तो वोवल से हो रही है, लेकिन इसमें साउंड किसका क्रिएट हो रहा है, कॉन्सोनेंट का। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे क्या यूज होगा, आर्टिकल ए यहाँ पे अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्या है, सी इज सर्चिंग यूनिवर्सिटी, तो वही वाला केस, स्टार्टिंग वोवेल से हो रही है, पर यहाँ पे भी वंस अगेन जो साउंड है वो किसका क्रिएट हो रहा है, साउंड किसका क्रिएट हो रहा है, कॉन्सोनेंट का। और अगर कॉन्सोनेंट का साउंड क्रिएट हो रहा है तो वंस अगेन अपन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर्टिकल ए। नेक्स्ट देख लीजिए, यूनियन में भी वही वाला केस बन रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए। यहाँ क्या है, फैंटास्टिक, तो एफ से स्टार्ट हो रहे, तो स्टार्टिंग भी कॉन्सोनेंट से है और साउंड भी किसका है डियर, कॉन्सोनेंट का साउंड है। अंडरस्टैंड डियर, तो यहां पे क्या यूज हो जाएगा, ए। ऐसा ही यहां पे है कि देखो एफ से स्टार्ट हो रहे, तो एफ एक कॉन्सोनेंट है, तो स्टार्टिंग भी कॉन्सोनेंट से हो रही है और इसका साउंड भी कैसा क्रिएट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट हो रहा है। तो वंस अगेन यहां पे अपन क्या अप्लाई कर देंगे, आर्टिकल ए यहां पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और इसके साथ कुछ एक आध एग्जाम्पल्स अपन जो है और क्या करते हैं, फिनिश आउट करते हैं। और बेसिकली आज के डिस्कशन में हमने ये देखा है कि आर्टिकल ए और एन किस एरियाज में अप्लाई होते हैं, उनसे रिलेटेड रूल्स क्या हैं, उनके एग्जाम्पल्स भी हमने 1 बाय 1 करके सिंप्लीफिकेशन के साथ आपके सामने पुट आउट किए हैं। और इसी वे में अपन डिस्कशन को आगे करेंगे।
तो इस डिस्कशन में बनिए रहिएगा। अपना नेक्स्ट डिस्कशन जो होगा वो रिलेट करेगा आर्टिकल द के यूज से, जो कि एक वाइड कंसेप्ट है। बहुत सी चीज़ों से आप अवेयर होगे जब डिस्कशन होगा आर्टिकल द का। और उसके बाद जो अपना डिस्कशन होगा वो डिस्कशन रिलेट करेगा डियर ओमिशन ऑफ आर्टिकल, और वो बहुत एक तगड़ा वाला जोन बनता है जहां से आर्टिकल से क्वेश्चंस बहुत बड़े लेवल पे कंपटीशन एग्जाम्स में आस्क हुए हैं। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल मतलब वो एरिया जहां पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा, उसका भी डिस्कशन अपन सिस्टमेटिकली क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो बनिए रहेगा इसी तरीके से। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।